हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप फिर से आपका। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी में अगले वाला पार्ट करने वाले हैं आज हम। लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। बिल्कुल सिंपल सी कंसेप्ट हम करने वाले हैं, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपको जिस भी लेवल के मिल सकते हैं उसी पे बात करने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b। इसका जो कॉन्जुगेट लिखते हैं हम, राइट, जिसको z बार से हम डिनोट करते हैं, z बार, राइट। बार का मतलब होगा इसके आयोटा का जो साइन है, आयोटा वाला जो टर्म है, जो यानी इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। यानी इमेजिनरी पार्ट का अगर साइन चेंज कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, इसका कॉन्जुगेट बन जाता है। तो देखिए, अब अगर मान लो a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा बार। अगर z बार का z बार ले, देखिए प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, समझते हैं। इसका फिर से कॉन्जुगेट लूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, a प्लस, वापिस इसका साइन चेंज करेंगे, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया, यहाँ पे प्लस वापिस माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो यानी ये वापिस क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। यानी डबल कॉन्जुगेट जो होगा वापिस z बन जाता है। और देखिए इसके साथ मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर z और z बार को हम ऐड करते हैं, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका z बार, इनको ऐड करते हैं तो देखिए फर्स्ट तो ये होगा, सेकंड देखिए क्या आएगा, इससे z प्लस z बार करेंगे तो 2a आ जाएगा। यानी 2 इज रियल पार्ट ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट आ जाएगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से ऐड कर दें तो 2i's ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैं ऐसे करता हूँ z माइनस z बार, तो क्या आ जाएगा, देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आयोटा 2b आ जाएगा। यानी ट्वाइस, ओके, आयोटा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा। यानी आयोटा b आएगा, 2 आयोटा b, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अगर मान लो मैं एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ जिसका कॉन्जुगेट उसके इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आयोटा का टर्म ही नहीं है उसमें। यानी जितने भी रियल नंबर हैं उनके कॉन्जुगेट क्या होंगे, सेम ही होते हैं, उनके कॉन्जुगेट क्या होंगे। यानी अगर आपके पास ये दे रखा है z इक्वल टू z बार है, इसका मतलब क्या है कि z अगर कोई नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि z इज़ प्योरली रियल। यानी इस केस में जो z है वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। यानी उसमें आयोटा का टर्म हो ही नहीं सकता अगर z इक्वल टू z बार है। आप करके देख लीजिए, z इक्वल टू z बार अगर रखूँगा मैं, इन दोनों को इक्वल रखूँगा तो क्या आएगा, राइट। ऐसे देखिए, अगर मान लो मैं कह देता हूँ z इक्वल टू माइनस z बार है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, z इज़ प्योरली इमेजिनरी। यानी इसमें आपके पास रियल पार्ट जीरो होगा, यानी वो आयोटा का टर्म आएगा। आप रखो z इक्वल टू माइनस z बार, इसका साइन चेंज कर रखेंगे, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अगर इन दोनों को इक्वल रखते हैं z इक्वल टू z बार, तो a कैंसिल हो जाता है, 2 आयोटा b। चलिए और कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब हम मान लो ये कहता हूँ मैं कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया, z1 z2, इसका कॉन्जुगेट लिया या अलग अलग कॉन्जुगेट ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, फिर ऐड कर दीजिए। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए भी होगा, यानी z1 z2 बार विल बी z1 बार z2 बार। अगर डिवीजन है तब भी क्या होगा, सेम आता है। यानी कॉन्जुगेट अलग अलग ले लो आप, या उनके प्रोडक्ट का, सम का, डिफरेंस का, जितना भी लेते हो सेम ही आना है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो। अब देखिए, मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट करने वाला हूँ। मान लीजिए z इंटू z बार करते हैं हम, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट से उसको इंटू करता हूँ, तो ये देखिए क्या बनेगा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, कॉन्जुगेट से इंटू करूँगा तो ये बन जाएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, +1 b स्क्वायर। यानी z इंटू z बार, जिसको हम क्या बोलते हैं, z मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, ये z का मॉडुलस है, इसका स्क्वायर हुआ। अब हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किस पे है, z का मॉडुलस। z मॉडुलस क्या होता है,
जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको आर्गेंड प्लेन बोलते हैं कॉन्जुगेट और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को, तब मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्चुअल में क्या है। ये 2 पॉइंट जो नंबर दे रखा है z, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्वल है। और ये अगर अंडर रूट ले लेता हूँ, यानी इसका मतलब बना कि z बार स्क्वायर है, तो z का जो मॉडुलस है, यानी z बार क्या होता है, z मॉडुलस स्क्वायर होता है, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि z मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ z है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इसमें आल्टा का कोई रोल नहीं है। z का जो मॉडुलस है, इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b, तो इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक्चुअल में इस ओरिजिन से इस पॉइंट a प्लस आइटा b, यानी ए बी लिख दूँ मैं इसके कोऑर्डिनेट अगर उसमें, तो ये 0 0 से डिस्टेंस क्या होती है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसी को मॉडुलस बोलते हैं। हम इसको कंपेयर करेंगे, जब वेक्टर से कंपेयर करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की फॉर्म में कंपेयर करेंगे, और यूलर्स फॉर्म जो होगी उसी के अकॉर्डिंग, तो वो हम आगे करने वाले हैं। पहले इसको समझते हैं। देखिए मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए इस मॉडुलस की बात करते हैं, आगे चलते हैं। मान लो मॉडुलस लिया हमने, क्या दो का प्रोडक्ट लेंगे, z1 z2 का मॉडुलस, यस हम ऐसे लिख सकते हैं, z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस, डिवाइड कर रहे हैं तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं इसका पूरे का मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। अलग अलग मॉडुलस लेके डिवाइड कर दो, मॉडुलस या दोनों को डिवाइड करके फिर मॉडुलस कर लो, दोनों में सेम ही आना है। सम के केस में हमारे पास क्या हो सकता है, z1 प्लस z2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में हम क्या कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग मॉडुलस ले सकते। ये वाला केस नहीं हो सकता, z1 प्लस z2 का मॉडुलस, नो, इसको नहीं लेना है कि हम ऐसे लिख दें कि z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस, ये गलत हो जाएगा। ये एक्चुअल में इससे लेस देन में भी इक्वल हो सकता है, ये इससे लेस होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। ये एक साइड है ट्रायंगल की, ये दूसरी साइड है, दोनों का सम थर्ड साइड अगर ये बनती है, ये हमें पता है, वेक्टर में हमने पढ़ा भी हुआ है, इससे कम या उससे ज़्यादा होगी। मान लीजिए हम स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। ये मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी। ये एक पार्ट होगा कि z अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई कर दो, या पहले मल्टीप्लाई करके मॉडुलस ले लीजिए। ये हमारे पास क्या होगा, सम, इससे लेस होता है। मान लीजिए मैं मॉडुलस z1 प्लस z2 स्क्वायर लिखता हूँ, ओके। दो नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2, इसका मॉडुलस स्क्वायर लिख रहा हूँ। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका मतलब है z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का मॉडुलस। ये हमने अभी किया है कि z को z मॉडुलस से करेंगे तो इसका स्क्वायर आता है, और जब मैं इसका प्रोडक्ट लूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास z1 प्लस z2, ओके। थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ, z1 मॉडुलस निकालने के लिए। तो ये क्या है, देखिए इसका कॉन्जुगेट मीन्स अलग अलग कॉन्जुगेट लिखेंगे। अब इनको अगर इंटू करते हैं तो हमारे पास आता है z1 स्क्वायर, z1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस z2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर। कैसे आएगा, देखिए z1 को z मॉडुलस से करूँगा, z1 मॉडुलस होता ही, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर z2 को z2 से। अब क्या आएगा, प्लस में हमारे पास आना है, दिस इज z1 z2 बार प्लस z1 बार z2। और अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, इसको अगर कैलकुलेट करता हूँ तो ये आता है आपके पास, देखिए z1 स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, इसका रियल पार्ट है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ मैं z1 और z2 बार को, तब जो रियल पार्ट आएगा वो ये वैल्यू जो आएगी वो इसका रियल पार्ट होगा, ओके। तो अभी हमने देखा कि z1 प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनका मॉडुलस लिया, वो किसके इक्वल होगा, z1 का स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ओके। इसमें बार लगा देते हैं ना, फर्स्ट पे उसका रियल पार्ट होगा। अब देखिए अगर इसको z1 माइनस z2 लिखूँ तो जैसे नॉर्मली हम होल स्क्वायर लिखते हैं, सेम वैसे सा ही बन जाता है, भी z स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर प्लस इसकी जगह आ जाएगा -2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 मॉडुलस, यानी सेकंड पे आपने मॉडुलस लगा दिया, ठीक है। तो ये रियल पार्ट आएगा,
ओके उसका रियल पार्ट ये मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है। मॉडुलस कभी भी आयोटा नहीं होता, वो एक वैल्यू है। और वो वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर मान लो आपको इन दोनों को ऐड करें तो पता ही आपको डबल आ जाएगा। अगर मैं ट्वाइस ऑफ, कई बार पूछ लेते हैं कि Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर क्या होगा। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो आप देखो, आपको अगर ये पता होगा तो ये ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होएगा, यानी डबल ऑफ Z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर दोनों को माइनस कर दें, देखिए Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपके पास 4 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 मॉडुलस, ठीक है। या आप वैसे भी लिख सकते हैं Z1 Z2 मॉडुलस प्लस Z1 मॉडुलस Z2, ओके। तो एक तो ये कंसेप्ट होगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर हम इसका मॉडुलस लेता हूँ मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का, ये तो कुछ प्रॉपर्टी और कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए ये वाला Z का मॉडुलस, या मैं कह देता हूँ Z बार का मॉडुलस सेम ही आना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आना है, राइट। यानी उसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि Z बार लिखूंगा तो मैं क्या Z बार लिखूंगा a माइनस आइटा बी, तब भी स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो वही आना। या फिर मैं लिख दूं माइनस Z का मॉडुलस, वो भी सेम ही आना है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ही क्या बनेगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा अपने आप ही। या लिख दूं माइनस Z बार, ओके, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ साथ अगर मॉडुलस को मैं ऐसे लिखता हूँ, Z पावर n है, कोई भी पावर ले ली मैंने, उसका मॉडुलस ले लूँ या Z का मॉडुलस लेके n पावर लगा देता हूँ, कोई फैक्टर नहीं पड़ने वाला है उस केस में, ओके। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। के छोटे छोटे कंसेप्ट थे जिनका हम यूज़ कर सकते हैं जब हम मॉडुलस का क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है कि रियल पार्ट ऑफ Z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट, जैसे a, राइट, ये तो Z बार लिखा है मैंने, a प्लस आइटा बी, ये अगर Z लिखता मैं कि Z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा बी, इसका रियल पार्ट कौन सा है, a, इसकी वैल्यू इसके बीच में होती है। ये कई बार पूछ लेते हैं आपको कि इसकी वैल्यू रियल पार्ट ऑफ Z विल बी मॉडुलस Z और माइनस Z के बीच में होगा। ऐसे इमेजिनरी पार्ट भी, अगर जिसमें आयोटा नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं होता, आयोटा सिर्फ सिंबल है उसके लिए, Z और इसके बीच में होते हैं। कई बार ऐसा कंफ्यूज करने के लिए कि एक रियल नंबर है a प्लस आइटा बी, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो पूछ लेते हैं, ओके। ये इक्वल कब होगा, जब इक्वल होगा तो इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी b की वैल्यू 0 होगी, तब ये इक्वल हो जाएंगे, राइट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के, माइनस a प्लस a और a तीनों एक ही को मॉडुलस लगा हुआ है, यानी वो वैल्यू क्या होगी, a होगी, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं हम, चलिए कॉन्जुगेट्स पे बेस्ड और मॉडुलस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, -3 प्लस आइटा एक्स स्क्वायर वाई इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का देखिए, इसका कॉन्जुगेट -3 प्लस आइटा एक्स स्क्वायर वाई, इसका कॉन्जुगेट ले लो चाहे इसका ले लो, बात एक ही है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, आइटा की जगह -4 आइटा आ जाएगा, ओके। अब देखिए रियल पार्ट दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी के, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू -3। दूसरा पार्ट आइटा तो छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू -4, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमें सोल्व करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर को क्या कर दूँ मैं, -3 माइनस वाई यहाँ रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, -3 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 4, -4 कैंसिल कर दीजिए, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3y -4 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो आएगा आपके पास y माइनस 1 y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू एक तो 1 आ सकती है और एक -4 आ सकती है। अब देखिए y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, मान लो मैं 1 रखता हूँ तो ये बन जाएगा -1, तो इससे रियल वैल्यू नहीं आएगी, तो ये तो हमारा काम का नहीं है, हमें रियल वैल्यूज़ निकालनी है एक्स वाई की। अब y को क्या देखूँ, -4, तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू -3 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि -4 ये माइनस, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास +-1। तो एक तो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी, -4।
क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू 1 हमारे पास नहीं आना है, क्योंकि वाई इक्वल टू 4 क्या है उसको आंसर नहीं दे रहा है। ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। सेकंड क्वेश्चन देखें, ये एक नंबर दे रखा है हमें, प्योरली रियल या इमेजिनरी हो तो थीटा की वैल्यू निकालनी। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम करते हैं इसमें, देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि डिनोमिनेटर में आयोटा, तो इसको हटाओ। हटाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से इनटू कर देते हैं, 2 आयोटा साइन थीटा एज इट इज़, अपॉन में क्या है 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और ये इससे इनटू करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा 3 और प्लस 2 and 6 iota and this is 2 8 iota sin theta plus 2 to the 4 iota square sin square theta अपॉन में बन जाएगा, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ओके, और ये साइन स्क्वायर थीटा। और वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, इसका मॉडुलस लिख लो, क्योंकि हमें पता है जेड बार क्या होता है, जेड इंटू जेड बार मॉडुलस का स्क्वायर होता है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 प्लस ये माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा अपॉन इसका मॉडुलस, यानी इसको लिख देता हूँ मैं 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आयोटा के साथ लिख देता हूँ 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट अगर प्योरली रियल है तो ये पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी 0, और इससे मेरे को मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा क्या हो जाएगा n पाई, मल्टीपल ऑफ पाई जहाँ पे भी होता है वो हमें पता है साइन 0 होगा। सेकंड पार्ट अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो रियल के लिए होगा, राइट, और ये होगा इमेजिनरी के लिए। इमेजिनरी वाले केस में क्या बनेगा, इमेजिनरी है तो इसका मतलब रियल पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0, यानी इसको 0 रखेंगे, और जब मैं इसको 0 रखूँगा 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव टर्म है, और इससे आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, यानी साइन थीटा आ गया आपके पास √3/2, जो किसकी वैल्यू होती है π/3 की वैल्यू होती है, यानी थीटा आ जाएगा आपके पास n पाई प्लस, अगर जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो π/3। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इमेजिनरी पार्ट क्या हो, प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका मतलब रियल पार्ट को 0 रख दो, और जब रियल पार्ट प्योरली रियल है तो इसका मतलब आयोटा वाला टर्म नहीं आएगा। ओके, फिर बात करते हैं हम, एक चीज़ और कर सकते थे हम, प्योरली रियल का मतलब ये भी बताया था ना मैंने आपको कि z इक्वल टू जेड बार रख दो, तो ये जो नंबर था इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट लिख दो, फिर वही आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर वही आ जाना है। इस इक्वेशन को देखिए एक्स जेड को मैं मान लेता हूँ कि x प्लस आयोटा वाई है, ईजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि इधर मॉडुलस है इधर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, तो दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसका क्या कर देंगे √x² प्लस y², मॉडुलस जेड हमें पता है इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू x प्लस 1, ये तो रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा y प्लस 2, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। दोनों को कंपेयर करते हैं, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट, तो ये इसका मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल, यानी √x² प्लस y² इक्वल टू x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ से y प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई हमें, -2 है, y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये बन जाएगा x² प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा x² प्लस 4 इक्वल टू इसका स्क्वायर x² प्लस 2x प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू आ गया आपके पास 3x की वैल्यू आ गई 3/2, यही, यानी जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, यानी z की जो वैल्यू है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बनेगा, z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, यानी 3 प्लस 2 आयोटा एंड दिस इज -2, ओके, so this is 3/2 -2 iota, this is the complex number which will be the solution of this equation. Okay, I hope you got the concept. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो।